कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। आनंद कांदा प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपे पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तां प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णां सततं नमामि। परेश पूर्णां सततं नमामि। प्रथम लागूं दो चरण को धन्य न छुड़ाइयो चैन। लाकतले लाल एड़ियाँ मेरे जीव के जीवन। लाकतले लाल एड़ियाँ मेरे जीव के जीवन। डिलीट करून त्याला। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आज हम लोग सब परम भाग्यशाली हैं। सद्गुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्यों में से श्री परमधाम के ब्रह्म मुनि करुणा सखी, जिनका यह दीप बंदर दिव्य स्थान है। दीप बंदर के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर करुणा धाम दीप बंदर में हम सब लोग कल रात को आए और हम लोगों ने यहाँ दर्शन परसन किया। तो इस मंदिर के दिव्य हॉल में बैठ कर के हम सब लोग थोड़ी देर ब्रह्म चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। इस मंदिर को सजाने संवारने और इस मंदिर के विराट एक निर्माण को स्वप्न में संजोए हुए हमारे परम आदरणीय श्री 108 स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज और हमारे सिक्किम के आप सभी धर्मपरायण सुंदर साथ जी, माताओं बहनों भाइयों, देखिए यह स्थान बहुत प्रकार से अत्यंत उत्तम स्थान है। आप सब लोग बीतक इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अंतिम बार जेल में गए और जेल में जाने के बाद में जब वो किसी भी तरीके से बचे बाहर आए, उसके बाद में सीधा वो दीप बंदर आए हैं। और दीप बंदर में आने पर फिर जयराम कंसारा, जो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के 313 ब्रह्मात्माएं, अब ऐसे तो उनके पास अनंत आत्माएं आई होंगी। जब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते होंगे, साक्षात श्यामा जी स्वरूप राज्य को अपने भीतर पूर्ण रूप से संजो करके बैठे हुए साक्षात श्यामा जी महारानी, जिनके एक अंश मात्र से भगवती बागेश्वरी आदि
सरस्वती आदि का नवनिर्माण होता है, ऐसी श्यामा महारानी साक्षात बोलती हूँ तो सुनने वालों का कैसा हुजम उमड़ता होगा, है ना। तो इसके साथ में लेकिन 313 वो आत्माएं जिनको उन्होंने दीक्षा दी, यानी कंठी बांधा, आज की भाषा में कहें तो तारतम महामंत्र दिया, और तारतम महामंत्र देने के बाद में उनको बोलते थे श्री परम धाम में मूल मिलावे के भीतर श्री राजी महाराज जहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए स्थान पर आप इस लाइन में, प्रथम लाइन में हो, दूसरी लाइन में हो या तीसरी लाइन में है, आप कौन से लाइन पर कौन सी दिशा में किस प्रकार के वस्त्र पहन करके आप बैठे हो, आप श्री परमधाम की ब्रह्मा आत्मा हो और आपका नाम ये है। इस प्रकार से 313 ब्रह्मात्माओं को चयन करके, सुनने वाले हजारों थे, वैसे सद्गुरु महाराज को सद्गुरु मानने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन जो परम धाम के खास जो ब्रह्मा आत्माएं हैं वो 313 थे। उन 313 में से सिरदार सखी हैं करुणा सखी। जोरदार एक ताली होनी चाहिए। तो ऐसे उनका यह अपना निवास स्थान, देखिए ये जो स्थान आज बना हुआ है, आज तो भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनुशासित यह प्रांत है, यह द्वीप है, लेकिन आज यहाँ पर इतना सुंदर स्थान बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है, लेकिन समुद्र का बिल्कुल किनारा, सारे गुजरात और उसके बाद में सारे भारत के मात्र न होकर के हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि इस समय इजराइल के लोग बहुत पर्यटन के लिए आए हैं, और केवल लोग नहीं आते हैं, यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अन्य देशों के पक्षी उड़ करके अपने को संरक्षित करने के लिए दीप बंदर में आते हैं। तो हर प्रकार से यदि आप पर्यटन के हिसाब से देखें तो दीप बंदर एक विशेष स्थान है। भारत सरकार ने इसको सेंट्रल शासित प्रदेश बनाया है, इसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं ज़्यादा हैं, और पूरे विश्व से, चूँकि ये समुद्र के बिल्कुल तट पर है और समुद्र के तट पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, और अभी कल शाम को हम लोगों ने देखा रिवर फ्रंट बन रहा है, समुद्र के किनारे पर बहुत ही सुंदर स्थान, स्मार्ट सिटी बन रहा है। तो इन सब चीज़ों, लेकिन इससे परे हम पूरे विश्व में रहने वाले जो भी प्रणामी हैं, हम सारे प्रणामियों का गौरव है कि हमारे सद्गुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज के द्वारा जगाए गए 313 ब्रह्मात्माओं में से सिरदार सखे करुणा सखे यानी जयराम कंसारा जी का यह सुंदर अत्यंत पवित्र स्थान है। तो इसलिए इस स्थान में आना, इस स्थान को प्रणाम करना, क्यों? तारतम वाणी में भी लिखा हुआ है, अन्य शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्म सृष्टि का जो दर्जा है वो संसार में सबसे बड़ा दर्जा है। त्रिगुण खोजत, तीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके चरण रज को ढूंढते हैं, और श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद में लिखा है अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंघ्रि रेणु भी। ऐसे ब्रह्मा आत्माएं, ऐसे परम ब्रह्मा आत्माएं कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं अनुब्रजामी अहम, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता हूँ, जो परम ब्रह्मा आत्माएं हैं। तो इस प्रकार से यह एक अत्यंत दिव्य पवित्र स्थान है, और यह पवित्र स्थान में हम लोग बैठे हैं। तो आइए, जब ये इसका प्रसंग आपको पता ही है, श्री प्राणनाथ जी महाराज यानी महराज ठाकुर जब आए, जयराम कंसारा ने खूब अच्छी तरह स्वागत इसी भूमि पर,
अगर कोई ये बात कहता हो कि यह भूमि जयराम कंसारा की यह भूमि नहीं है, वो सरासर गलत है। इसका कारण देखो, हम साधु संत हैं, हम साधु संत हैं, 8 वर्ष की उम्र से गुरुजी मंगलदास जी महाराज के चरण में रहे हैं, आज तक एक साधु जीवन जिया है। जब हम रात को यहाँ आकर के बैठे, पहले भी मैं आया हूँ, लेकिन रात को यहाँ आकर के जब हम बैठे, उसके बाद में सोने के बाद में अभी तक का जो माहौल जो है, यही जगह है जहाँ पर जयराम कंसारा जी का अपना स्थान है। इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र है, दिव्य है। इसलिए ऐसे स्थान पर आकर के दर्शन करना अपने आप में परम सौभाग्य है। और वितक में तो प्रमाण है ही, और वितकों में 19 वितकों में यहाँ का प्रमाण है। और स्वयं करुणा सखी ने सबसे पहली वितक, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की सबसे पहली वितक तो इन्हीं जयराम कंसारा ने ही लिखा है, पहली वितक। उसके बाद में लालदास जी ने वितक बनाई। तो इसलिए हाँ, और पंच प्रकरण यहीं पर, जो हवे पहला मोहजल नहीं कहूँ बात, वो भी यहीं पर उतरा हुआ है। मोहजल का प्रकरण यहीं पर उतरा हुआ है। हाँ, तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हो गई, श्री प्राणनाथ जी थक के आए हुए थे, उनको खूब अच्छी तरह से भोजन कराया, है ना। देखिए, भोजन आते ही हाँ जी पधारिए, उसके बाद में जलपान, और जलपान के बाद में अगर भूख लगी हो तो बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया जाए तो वह आत्मा तृप्त हो जाती है ना। कल हम लोग आए, दिन भर भद्रावतीपुरी धाम से चलते 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 आए, आते आते देर हो गई क्योंकि रास्ते बंद रहे हैं। लेकिन आते ही बहुत ही स्वादिष्ट ऑर्गेनिक गुड़ और पानी पिया। और उसके बाद में हमारे श्री स्वामी प्रकाश जी की मातुश्री यहीं पर रहती हैं, पिताजी, तो उन्होंने अपने पवित्र हाथों से जो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाया था, हम लोगों ने जब भोजन किया तो कितना अच्छा लगा। बहुत बरसों के बाद में मुझे एक कहते हुए जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है स्वामी जी, कि बहुत बरसों के बाद में दीव मंदिर में, श्री कृष्ण पढ़ाई मंदिर दीव में सुंदर सात की इतनी अच्छी सेवा हुई है। मुझे लगता है मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन परम पूज्य महाराज श्री ने स्वामी प्रकाशानंद जी को इस स्थान को संभालने के लिए जो उनको भेजा है, तो मुझे लगता है कि परम पूज्य महाराज श्री ने बहुत ही अच्छा काम किया है। महाराज श्री तो सब काम अच्छा ही करते हैं, लेकिन देखो किसी भी स्थान में सेवा होगी ना तो सुगंध बहेगी। सेवा नहीं होगी, खाली दिखावे की बात होगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। जहाँ भी आप जाते हो, जाकर के आपको सेवा मिलती है तो सुंदर साथ तो सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे अब कल हम लोगों ने भोजन प्रसाद और किया, उसके बाद में रात को भोजन करने की इच्छा नहीं थी, माता जी ने फिर बनाया फिर खाया, और अभी बहुत ही स्वादिष्ट जलपान तैयार है। चर्चा के बाद में हम लोग जलपान ले करके फिर आगे निकलेंगे, आज दोराजी जाएंगे। तो इसी भांति श्री महाराज ठाकुर की भव्य स्वागत किया, फिर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में गुजरात में एक नियम है, भोजन, क्योंकि ये गर्मी जगह है, भोजन करने के बाद में थोड़ी देर सोना, आराम करना। तो जयराम कंसारा जी ने श्री महाराज ठाकुर को पलंग लगा दिया। यहाँ पर डोरी के पलंग होते हैं, आप बिछा करके सो जाओ, फिर सवेरे उठ करके उठा दो, कहीं रख दो। तो पलंग बिछा दिया। बिछाने के बाद में कहा कि श्री महाराज जी, आप बहुत दूर से आए हैं, थके हैं, आप आराम करिए, आप आराम करिए। तब उस समय श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, हम न आए इतको पौड़ने, हमारो तो और गरज। हम यहाँ सोने नहीं आए हैं, तुम मुझे पलंग दिखाते हो, मैं तो तुमको जगाने आया हूँ। अरे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जैसे परम सदगुरु के शिष्य होकर के सो गए तुम।
तो जयराम कंसारा बोलते हैं नहीं, मैं कहाँ सोया हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, देखो कंसारा बोलते हैं नेपाली में बाणा को, बाणा बोलते हैं ना, उसको कंसारा बोलते हैं। कंसारे का काम होता है बर्तन बनाना। पहले ज़माने में एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं होते थे, तांबे के और पीतल के बर्तन होते थे। तो आप नडियाद में आज भी जाएंगे, कंसारा बाजार है वहाँ पर, आप उस बाजार में प्रवेश करेंगे तो पूरे कान में आपको मधुर संगीत मिलेगी, कट 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 टक 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 टक। बाणा वो लोग कंसारा लोग बर्तन बनाते रहते हैं। तो ये तो फिर बर्तन बनाने में लग गए। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि बूढ़े हो चुके हो, केस फूल चुके हैं, सदगुरु महाराज के साक्षात राज्य स्वरूप सदगुरु महाराज के शिष्य हो और तुम फिर आज भी मुर्दार काम कर रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा कबलों कांसा कूटेगा, कबलों हाथ एरन, आगे बोलो। कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन। आई सिर पर, देखो क्यामत कहते हैं मरना, क्यामत कहते हैं जागनी, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं क्यामत रोशन। जागनी के समय में जागने का ये प्रभात हो चुका है और तुम सो रहे हो। कबलों कांसा कूटेगा, कांसा माने बर्तन, कांसे के बर्तन कब तक कूटोगे। और ये हाथ में हथौड़ा और वो नीचे का उसको एरन बोलते हैं, ये लेकर के कब तक बैठे रहोगे। यहीं पर उन्होंने झकझोरा था। तो ऐसा ये दिव्य स्थान, इससे एरन भी दिखा देते हैं आप। हाँ ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा कांच की थाली, ये देखिए, ये जो है ना वजन की हथौड़ा, हाँ ये जो है कांसा की थाली हो गई और ये एरन हो गया, हथौड़ा हो गया। तो कबलों हाथ है एरन। तो इस प्रकार से जयराम कंसारा को उसके बाद में श्री जी ने ऐसा चमत्कार पूर्ण चर्चा सुनाई कि जयराम कंसारा का रुआं रुआं जाग गया। तो इसका दो भाव हैं, मैं चौपाई आपको बताऊं, लेकिन इसके दो भाव हैं। एक भाव क्या है, जयराम कंसारा को जगाना एक बात है, लेकिन इसके द्वारा श्री राज महाराज क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग भी जब अपनी एक काम की सीमा पूरी हो जाए, उसके बाद में फिर संसार का काम नहीं करना चाहिए, फिर धर्म का ही काम करना चाहिए। खास करके मैंने अन्य संप्रदायों में देखा है, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है, दादा भगवान का संप्रदाय है, श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य हैं, जग्गी वासुदेव के शिष्य हैं, रामदेव जी के शिष्य हैं। ये लोग क्या करते हैं स्वामी जी कि 60 वर्ष तक नौकरी करने के बाद में अगर आपने सरकार की नौकरी की है तो आने वाले समय में आपको जीने के लिए भरपेट मिल जाता है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है। उतना मिलाने के बाद में अब आदमी 60 वर्ष का हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएगा, 80 वर्ष तक जिएगा, तो वो 20 वर्ष और जिएगा और 75 वर्ष के बाद में काम करने की बिल्कुल क्षमता नहीं होगी। तो उसका वास्तविक जीना कितना हो गया, 10 वर्ष का और जीना है। 60 वर्ष तक मुर्दार माया के लिए जिसको छोड़ना है, पति होगा तो पत्नी को छोड़ेगा, पत्नी होगी तो पति को छोड़ेगी, सब कुछ छूट जाना है। जो छूट जाना है उसके लिए हमने 60 वर्ष जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय दिया। तो इसका भावार्थ ये है, आने वाले 10 साल में रिटायरमेंट लेते ही अपने आप को तैयार करें, फिर कोई राजनीति भी न करें, कुछ भी न करें। समझने वाले लोगों को भक्त धर्म की सेवा करनी चाहिए 10 वर्ष तक। तो उससे क्या होगा, समाज के भीतर आप अपने खर्च से जाओगे, कोई दक्षिणा देने लगा, नहीं मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं तो खुद पेंशनर हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, आप ये अच्छे काम में लगाइए। आप दक्षिणा नहीं लेते हैं, आप सुंदर साथ के साथ बैठ के खा पी सकते हो, तो सुंदर साथ में प्रेम और बढ़ेगा। और सुंदर साथ को आप कहते हो, देखो कल तक मैं माया का काम कर रहा था, धनी ने मुझे जगाया है, इसलिए अब मैंने जीवन में निश्चय किया है आने वाले 10 वर्ष तक मैं धनी की सेवा करूंगा, पिया की सेवा करूंगा, धर्म की सेवा करूंगा। तो जो अपने को जो अच्छे संत लगते हैं
उन संतों के साथ में आश्रयभूत होकर के सेवा करने, अकेले अकेले नहीं। हमारे यहाँ तकलीफ क्या है कि जिसको थोड़ा सा आ जाता है वो समझता है मैं ही गुरु बन जाऊं। सब गुरु बनेंगे तो काम बढ़िया नहीं होगा। एक गुरु के आश्रय में रह करके और उसके बाद में उनके साथ में अगर 8, 10, 15 जने समर्पित लोग होंगे, एक व्यक्ति, तो वो काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। तो इसका भाव ये है कि हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद में 2 ही काम हम करेंगे। हाँ, परिवार में कभी लड़के बच्चे वो तो सब चलता रहता है, लेकिन मैं खुद धर्म की सेवा करूँगा और 10 वर्ष तक इतना जप तप चितवनी चर्चा करूँगा जिससे मेरी सुरता आंख बंद करने से पहले परम धाम पहुँचे। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। क्योंकि अब जो करते हैं, देखो अभी आप लोग क्लास करते हो तो कितना दिमाग होता है, उधर देरी हो रही है, उधर देरी हो रही है। तो रिटायरमेंट के बाद में दिन भर में कम से कम 1-1.5 घंटा ऐसा समय निकालना चाहिए, फक्त चितवनी ही करेंगे, वाणी का रसास्वादन ही करेंगे, वो अपने लिए। और जो उससे हमने सीखा है और साथ में हमने जाना है, तो वो जो अनुभव है वो अनुभव सुंदर साथ को बांटेंगे और अपने आनंद से भक्ति करते हुए अपने आप को अहंकार आदि पर्दों को दूर हटा करके हम भजन भक्ति करेंगे। अब देखिए, ये देखिए, खाली एक चौपाई आपको स्वरूप साहब में लिखा है। श्री जी क्या कहते हैं, चलो जुग जाए रे शोध बिना, चलो जुग जाए रे शोध बिना, शोध बिना, शोध बिना, शोध बिना, चलो जुग जाए रे शोध बिना। बड़े बुद्धि के मालिक महामती स्वामी श्री प्राणानंद जी महाराज कहते हैं, दुनिया को देखो तो ज्ञान होते हुए भी शुद्धि के बगैर अपनी सारी उम्र निकल रही है, बीती उमरिया तेरे भजन बिना। शुद्धि का अर्थ क्या होता है? शुद्धि का अर्थ क्या होता है जानते हैं? बुद्धि तो हम लोगों को बुद्धि आती है ना, है कि नहीं है? सबको अपने अपने ढंग की सबकी बुद्धि आती है, लेकिन शुद्धि का अर्थ है जिस बुद्धि में अध्यात्म भरा हो, जिस बुद्धि में परमधाम के प्रति रुचि भरी हुई हो, जिस बुद्धि में परमधाम के प्रति प्रीति भरी हुई हो, उस बुद्धि को शुद्धि कहते हैं। शुद्ध होना, जागना, चेतना होना, है ना। तो इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, कितनी शब्द कितने बार कहा, ये पूरा युग, ये युग का मतलब हमारी जो उमरिया है वो शुद्धि के बगैर, इतना अवसर मिला हुआ है, सब कुछ अपने पास है, लेकिन हम कहते हैं समय नहीं है, संजोग नहीं है। तो ये सब हम लोग गैर समझदारी के कारण अपनी सारी उमरिया बिता देते हैं। इसलिए बार बार उन्होंने कहा, एक बार नहीं, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, मतलब बार बार वो टकोर कर रहे हैं, अब तो जागो, चलो जुग जाए रे शुद्ध बिना। फिर पूरे प्रकरण में बहुत सुंदर बात कही और अंतिम में जो चौपाई कहते हैं श्री जी, श्री महामती सो गुरु पाइया, जो करसी साफ सवन्ना, देसी सुख ने चला, ऐसी कबहु ना करी किन्ना। तो अगर हम चेतना लेंगे, अगर हम जागृत होंगे तो हमें सद्गुरु प्राप्त होंगे। तो कहते श्री महामत सो गुरु पाइया, मेहनत करने से वो सद्गुरु हमें प्राप्त होते हैं कि जिन सद्गुरु के सहबत से, जिस सद्गुरु के सान्निध्य से करसी साफ सवन्न, पहले तो सफाई करनी होगी ना, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचता। साफ होना है तो इसलिए हमारे रोम रोम को, बाहर भीतर सबको साफ करेंगे। हमारे मन को साफ करना है, हमारी प्रज्ञा को साफ करना है, हमारे अहंकार को, हर प्रकार को साफ करना है।
और देसी सुख नहीं चल रहा। अब आप देखो भोजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बुखार आया है तो भोजन तो रुचि होती नहीं है, पहले तो बुखार जानी चाहिए ना। इसी तरह पहले सद्गुरु महाराज हमको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, और उसके बाद में पवित्र अंतर हृदय में श्री परमधाम का जो परम सुख, निहचल सुख, अखंड सुख वो देंगे। ऐसे कबहु ना करे, ऐसे सद्गुरु, ऐसे प्यारे सद्गुरु, ऐसे वात्सल्यपूर्ण सद्गुरु सबको प्राप्त नहीं होते हैं। तो सुंदर साथ जी, खास करके जब हम दीप बंदर के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में आते हैं, एक तरफ इतना आनंद होता है कि साक्षात ब्रह्म सृष्टि इसी पवित्र स्थान पर रहे हैं। यही स्थान है वो। एक साधु होने के नाते हम पूरे भाव के साथ इस बात को कहते हैं, यही स्थान है। और ये स्थान में आकर के प्रणाम करना, जहाँ पर साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पर रहे हुए हैं, जो साक्षात हमारे आत्मा के धनी मालिक इस जागनी ब्रह्मांड में महराज बन के आए, वो यहाँ रहे हैं। और फिर ब्रह्म सृष्टि सुंदर, कितने बार यहाँ ब्रह्म सृष्टि आए होंगे, मेला लगा होगा, भंडारा लगा होगा, लेकिन जब यहाँ आके देखते हैं तो पूरा घर जर्जरित है। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो रात को सोते समय राज्य से प्रार्थना करके सोते हैं, सवेरे अच्छी तरह उठ पाएँ, क्योंकि कब ये छत नीचे गिर जाए, कब ये क्या होगा, ये पता नहीं चलता है। देखिए पूरा जो है ये छत जो है, गिरता हुआ छत आपको दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण घर है। अब ये जो दीप बंदर का मंदिर है, ये मंदिर श्री 5 अनौतनपुरी धाम का आधीन मंदिर है। परम पूज्य वर्तमान जगत गुरु आचार्य महाराज श्री की आज्ञा हो और बढ़िया सुंदर साथ को आज्ञा हो तो यहाँ पर एक ब्रह्म सृष्टियों का परम स्मृति का एक भव्याति भव्य एक दरबार यहाँ बनना चाहिए। और जिस समय श्री 5 नौतनपुरी धाम से हमारे अत्यंत आदरणीय परम पूज्य जगत गुरु महाराज का आवाहन निकलेगा कि जयराम कंसारा जी का घर यानी दीव, वर्तमान श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दीव, जहाँ पर साक्षात हमारे आत्मा के आधार मालिक प्राणनाथ जी पधारे थे, उस स्थान को जितनी जगह है इसको भव्याति भव्य मंदिर बना रहे हैं। आप सुंदर साथ इसके लिए आगे बढ़ें। अगर परम पूज्य महाराज श्री का आवाहन होगा तो संसार भर के सुंदर साथ, जिसके पास थोड़ा है वो थोड़ा देगा, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा देगा, लेकिन बहुत सुंदर साथ महाराज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के वो जगत गुरु हैं, निजानंद संप्रदाय के जगत गुरु हैं। परसों ही स्वामीनारायण संस्था वालों ने उनका भव्याति भव्य स्वागत किया शताब्दी महोत्सव में। क्यों? क्योंकि वो पूरे प्रणामी आलम के जगत गुरु हैं। अगर वो श्री 5 नौतनपुरी धाम से आवाहन करते हैं, हे सुंदर साथ जी, 1 बरस तक का आपका जो दान है वो और कहीं न दे करके मुझे दें, ऐसा महाराज श्री कहें, और मैं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दीप बंदर को भव्याति भव्य बनाऊंगा। और उसके साथ साथ में सुंदर साथ के लिए रहने के लिए 20-25 रूम भी बहुत अच्छा बने। एक बार ये बन जाए ना, यहाँ पर सैलानियों के आने की जगह है, सारे लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ अपने आप इतना पैसा उठेगा बाद में कि संभाल नहीं पाएंगे। फिर तो स्वामी प्रकाश जी पैसा इकट्ठा कर करके, एक बार बन जाए ना, उसके बाद इकट्ठा कर करके हर वर्ष लाखों रुपया महाराज जी को भेजेंगे। महाराज जी ये कमाया है, आप जहाँ लगाना हो वहाँ लगाइए। तो एक बार परम पूज्य महाराज श्री विश्व के प्रणामियों को आवाहन करें। वो आज्ञापूर्वक आवाहन करने से हमारे जैसे, हम तो बड़ौदा के बहुत ही छोटे से गांव में रहते हैं, हमारे जैसे छोटे से छोटा सुंदर साथ भी जयराम कंसारा और श्री प्राणनाथ जी के चरण से पवित्र हुए इस जगह को सेवा करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो खूब एक शुभकामना। और दूसरी बात देखिए, मैं तो वर्षों से यहाँ आता हूँ, लेकिन ये बात कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा
कि यहाँ जितने लोग थे, यहाँ रहते थे, खाते थे, पीते थे, झाड़ू बड़ारू सब करते थे, लेकिन किसी के मन में ऐसा नहीं कि ये भव्य बने, दिव्य बने, अपना जीवन चलाते थे। सुंदर साथ आए, बैठे, गए अपना। लेकिन मैंने कल, हम लोग, आप लोग तो 9 बजे जाके सो गए, हम लोग 12 बजे सोए हैं। प्रकाश जी ने पूरे 12 बजे तक मुझे खींचते रहे कि महाराज जी आप समाज के मूर्धन्य विद्वान हैं, महाराज जी आप समाज के अत्यंत आदरणीय प्रथम एक पंक्ति के महात्मा हैं, तो आप हमें बताइए क्या इसको, बस मेरी एक ही भावना है कि ये दिव्य से दिव्य बने। ऐसे इस स्थान को, अपने आप को बनाने के लिए तो सब लगे हुए हैं कि भाई मुझे बड़ी गद्दी मिले, मुझे ऐसा मिले, मेरा अच्छा हो, लेकिन कोई ऐसा महात्मा खुद, कल आप लोगों ने देखा बर्तन खुद धोया, सवेरे पानी गर्म खुद किया, ऐसा महात्मा आपने देखा? हमने तो ऐसे ऐसे महात्मा देखे हैं बड़े बड़े तीर्थों में, आरती की घंटी बजती है, उठ करके आरती में भी नहीं आते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। और सुंदर साथ की सेवा की तो बात ही जाने दो, पूछता भी नहीं है कि आपने क्या खाया क्या पिया। लेकिन कल से हम लोग आए हैं, और ये हमारी बात नहीं, चलो महाराज जी आप थे इसलिए क्या, नहीं, मैं यहाँ से जाने वाले सुंदर साथ को जब से प्रकाश जी आए मैं खोज ही रखता हूँ। एक से एक सुंदर साथ इतने प्रसन्न हैं। सुंदर साथ की सेवा, सेवा से तुम पाओगे पार। सुंदर साथ की सेवा, इतनी विनम्रता, और साथ में दिल के हर धड़कनों में ये स्थान बहुत बढ़िया बने, ये स्थान बहुत बढ़िया बने। और एक बार बनने के बाद में आचार्य महाराज श्री मुझे और कहीं सेवा के लिए भेजेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बनवाया है मैं यहाँ रहूँगा, जो महाराज, लेकिन ये स्थान बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि प्रणामी धर्म का, जैसे श्री 5 नौतन परिधाम सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का वहाँ चरण पड़ा है, ऐसे श्री प्राणनाथ जी महाराज कितने महीने रहे थे यहाँ? 24 महीने यहाँ प्राणनाथ जी रहे। कोई सामान्य बात है? 24 महीने प्राणनाथ जी यहाँ रहे और साक्षात ब्रह्म सृष्टि इस धरा पर विचरण किए हैं। तो ऐसा स्थान अवश्य बनना चाहिए। फिर मैं एक बार सुंदर साथ से आह्वान करता हूँ, पहले श्री 5 नौतन परिधाम से परम पूज्य जगत गुरु महाराज श्री विश्व के प्रणामियों को आदेश और आह्वान करें कि 1 वर्ष की सेवा मुझे दो, महाराज जी को देंगे, और ये महाराज जी का ही है। और महाराज जी यहाँ भव्याति भव्य स्वरूप बनाएं तो हम सुंदर साथ का दिल फख्र आनंद से उठे। अभी कल ही मुझे बताया इन्होंने, स्वामीनारायण BAPS वालों ने 22 बीघा जमीन लिया, जबकि उनका कोई इतिहास यहाँ नहीं है, लेकिन ये सारी दुनिया के आने की जगह है। अब वो करोड़ों, 100 करोड़ का वो मंदिर बनाएंगे वो लोग वहाँ पर, है ना। तो इसलिए राज जी महाराज से आज प्रार्थना करके जाएं कि अब बहुत ही थोड़े से समय में परम पूज्य महाराज श्री की पवित्र निगाह यहाँ पड़ेगी, और पड़ रही है। कल ही महाराज श्री ने मुझे फ़ोन में कहा, अभी इंजीनियर मैंने भेजा था, तो अब हमारा समय, मुझे लगता है 400 वर्ष के बाद में अब समय आ गया है, यह स्थान को भव्य और दिव्य बनने का ये समय आ गया है। और हम सुंदर साथ यहाँ से जब जाएं, जिस दिन परम पूज्य महाराज श्री का आवाहन आएगा, उस दिन हर एक सुंदर साथ ये विचार करेंगे, ज्यादा पैसा मैं दूंगा इसके लिए, उसने कितना दिया नहीं, मैं ज्यादा दूंगा, ऐसी भावना से जाएं। मैं एक अदनान छोटा सा एक गांव में रहने वाला साधु, जिस दिन महाराज जी कहेंगे उस दिन 1 लाख रुपया ये बनाने के लिए भद्रावतीपुरी धाम से 1 लाख रुपया पहला मैं यहाँ पर दूंगा। ऐसा मैं आज मन में भाव रखते हुए जा रहा हूँ। बहुत आनंद हुआ। खास करके स्वामी प्रकाश जी ने बहुत बहुत सेवा की है। हम साधु संत सेवा करें तो उनको धन्यवाद कैसे दें? हम ऋणी हो गए। जब भी वो सिक्किम आए तब भरपूर सेवा करना, और खूब, नहीं तो
सुंदर साथ सेवा करें तो उनको धन्यवाद कह सकते हो। साधु संत सेवा करें, ये तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ा दिया इन्होंने। हम अंतर हृदय से राज्य से प्रार्थना करते हैं, आपके रोम रोम में जो भावना है ये स्थान दिव्य बने, राज्य आपकी मनोकामना पूर्ण करें। महाराज श्री, आप महाराज श्री के परम कृपा पात्र और विश्वासु शिष्य हो। महाराज श्री का बहुत बहुत आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। हम सब की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री महामत सो गुरु पाया, जो कर से साफ समान, देसे सुख नह चले, ऐसे कबहु ना करी कीन, ऐसे कबहु ना करी कीन। कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो स्वामी प्रकाश जी 2 शब्द बोलें आप भी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज को प्राणनाथ प्यारे की। परम आदरणीय पूजनीय यक्षवर श्री किशोर जी महाराज श्री ने जो कुछ भी कहा मेरे को टच किया, उनके चरणों में सत सत नमन। और आप तो दिव्य प्रभावशाली समाज के मूर्धन्य संतों में से एक हैं। आचार्य महाराज श्री कल बाती बात में यही कहा कि आप भी इनको कुछ ऐसे प्रेरणा दो। उन्होंने अंतर्मन से ही, महाराज श्री ने अंतर्मन से ही प्रेरणा दो करके इनके अंतर्मन में डाला। मैं भी रात को 12 बजे तक पूछता रहा कि महाराज श्री इस जीर्णोद्धार के कार्य में किस ढंग से कार्य किया जाए, इस कार्य को द्रुत गति देने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने खूब सही ढंग से, नेपाली में कहा जाए तो छर्लंग पारेगा, उन्होंने समझाया हमको। इसके लिए आपको सत सत बंधन नमन। आचार्य महाराज श्री की ही ये प्रेरणा है, उनकी ही ये आदेश समझ लीजिए। धनी जी तो डायरेक्ट कृपा नहीं करते, गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा कृपा करते हैं। आज मुझे ऐसा लगा, आंसू को रोक नहीं पाया, थोड़ा तो निकाला लेकिन अंदर ही अंदर बह गया। स्वामी जी कह रहे थे, टॉलकिशोर महाराज जी कह रहे थे कि इनकी सेवा में एक रुचि है, वो परख सकते ना, सभी लोग परख नहीं सकते। तो वो परख होते ही मुझे रोने आया। किसी ने तो परख लिया, धनी ने जो मुझे दिया है, तो उस भाव से। और मैं ये भाव अपने भीतर रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि इससे अभिमान भी आ सकता है। इसलिए डिलीट भी कर दीजिए महाराज जी, ये भाव आया है तो। लेकिन उन्होंने परख लिया, मैंने लक्ष्य सेवा ही बना रखा है जीवन का। छोटा हो बड़ा हो, कोई भी सेवा हो, हर सुंदर साथ की सेवा। सेवा तो सबसे बड़ी चीज है ना, सेवा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बस इतना ही। बोलो श्री प्राणनाथ। अरे हो गया जी। ये जो है ना, सेवा ही